जी चौधरी साहब, 2 दिन पहले यहाँ पर इससे पहले आपने इफ्तिताह किया, मलिक अमीन असलम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर 2 दिन बाद मेजर ताहिर का बाकायदा जलसा हुआ और उन्होंने उससे पहले इफ्तिताह भी किया। और आपके जो मुखालिफ हैं उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू भी दिया और वो यकीनी तौर पर आपने सुना है। तो क्या आप मौक़िफ़ देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं अपने देखने वाले सुनने वाले सारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों को सलाम देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने साफ़ी भाइयों का, जनाब तारक कादरी साहब, निसार अली ख़ान हमारे भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं। पहले आपने दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ लिया है, आज आप हमारा मौक़िफ़ लेने यहाँ आए हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। पहले हमने इफ्तिताह किया है, फिर हमारी दूसरी पार्टी ने एक जलसा किया है, हमने भी जलसा किया है जी। बात इस तरह है जी कि ये फ़ंड जो कोट सुनकी के रोड सार तक अटारियाँ को दिया गया, ये 12 किलोमीटर ये एडीपी का फ़ंड है। ये वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया है और ये यहाँ पे बिल्कुल अपना वो कर रहे हैं। इनका यहाँ पे कोई ना एमएनए है ना एमपीए हुकूमती, सूबाई भी वज़ीर भी कोई नहीं है, वफाकी वज़ीर भी कोई नहीं है। मलिक अमीन असलम एक वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान के मावन ख़ुसूसी हैं और बाएतमाद और करीबी साथियों में से हैं। उन्होंने वहाँ कोर्ट तकरीब हमने रखी है, मलिक अज़मत हमारे भाई बैठे हुए हैं इनके डेरे पे 28 जनवरी को, दिन 3 बजे का टाइम था। जब हम अपनी वहाँ से मलिक अमीन असलम की क़यादत में ब्रह्मा इंटरचेंज से रैली की शक्ल में, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग थे, हम कोर्ट जा रहे थे जलसा गाह के करीब, तो रास्ते में एक गिरोह जो वहाँ खड़ा हुआ था और उसने हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारे वहाँ लगाए। हमारे जो पीटीआई के कारकुन थे उन्हें इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की गई है, हमारे ग्रुप के लोगों को भी। मैं मलिक साहब की गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो पीछे से हमें कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप जाएं, हम इनसे निपट के आते हैं। इनकी इतनी जुर्रत कि एक वज़ीर पे ये जो है ना बेहुदा और नारे कर रहे हैं। तो मलिक साहब ने हमें मना किया है जी। मैंने सारे दोस्तों को बड़े मिन्नत करके और मना किया है। हमने जलसा वहाँ किया है, बड़ी खुश उसलूबी से जलसा करके वापस किए हैं। दूसरे दिन हमें पता चला है जी कि हमारे जो हमने बोर्ड लगाए थे जिस पे मलिक अमीन असलम ने इमरान खान के शुक्रिया अदा किया और स्कीम्स जो इमरान खान ने यूनियन कौंसल कोर्ट सुनकी को, जो पसमानदा इलाका है, इसे दी हैं, उनके नाम लिखे थे और मलिक अमीन असलम साहब का नाम था, वो उखाड़ दी गई हैं। फिर हमारे ग्रुप में बड़ा इश्तियाल आया, ज़िला अटक से हमें पूरे ज़िले से लोगों की और पीटीआई रहनुमाओं की कॉलें आई कि हम मेजर को यहाँ सार जलसा नहीं करने देते, जो भी हो जाए देखा जाएगा। मैंने मलिक साहब से बात की, मलिक साहब ने हमें कहा कि आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना, अगर उन्होंने किया तो हम अपनी सियासत ख़राब नहीं करना चाहते और कोट सुनकी का माहौल और अटक का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। तो मलिक साहब ने हमें मना किया और ये हिदायत किया कि आप डीएसपी को एक एप्लीकेशन दें और इसमें ये सारी बातें बताएं। हमने वो एप्लीकेशन दे दी है जी कि हमारे बोर्ड रात को चोरी हो गए हैं, जिसका दूसरे दिन जलसे में इन्होंने इतराफ़ किया है कि इनके बोर्ड कहाँ हैं। ये एक बहुत ही बच्चागाना सोच है जी इनकी। इससे जो इन्होंने कोशिश की है जी, ये इससे हमारी कोर्ट सुनकी की फ़िज़ा ख़राब करना चाह रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ सकता है। मैं आला काम से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे तवज्जो दी जाए और ताकि हमारी पुरअमन फ़िज़ा कोर्ट सुनकी की ख़राब ना हो। उसके बाद जनाब हमारे मुखालफीन ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। तकरीर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बाद में उन्होंने इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है जी कि हम ही जीतते रहे हैं यहाँ से। ये वो अपनी खुशकिस्मती समझें कि वो ज़िंदगी में पहली बार अपना पोलिंग जीते हैं 2015 के बल्दियात में। उससे पहले यहाँ उनके नाना इलेक्शन लड़े हैं चौधरी मुज़फ़्फ़र अली ख़ान। वो हमारे गांव के एक ज़मींदार थे, हमने उन्हें सपोर्ट किया है। उनका नाम था बाबा मुंशी करमलाई। वो उनसे ज़िलदार जिन्हें वो कहते हैं, वो हारे हैं इलेक्शन। उसके बाद इनके मामू चौधरी हैदर अली ख़ान 2 इलेक्शन मेरे ताया से हारे हैं, जिसमें आज मुझे सुबह ताया बता रहे थे कि 200 वोट मेरे ताया ने लिए हैं और 57 वोट इन्होंने लिए हैं, इतना फ़र्क था। उसके बाद ये हमारे साथ सुलह करके यहाँ से चले गए हैं, वार्ड से अलहदा हो गए हैं। पहले मली पिंड और असार थी, फिर ये वहाँ से अपनी वोट, ये चेयरमैन साहब चौधरी खिज़र साहब और इसके मामू वोट कटा के अपने गांव से मली पिंड चले गए।
साथ ही हमारे मली पिंड गाँव है, ये वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और ये गांव का पोलिंग असर के से पहले ये छोड़ के भाग जाते थे। तो ये जो बातें हैं वो ये आपको उन्होंने नहीं बताई कि हम इलेक्शन कितने आ रहे हैं। वो ज़िंदगी में पहली बार दो बार वो नैब नाज़म बने हैं, तो वो गांव से आ रहा है। उसे आला उसके जो लीडर थे उन्होंने भी कहा, यार तुम कहाँ से नाज़म हो, तुम तो गांव से हार के आए हो, नाज़म तो काका खान है, जिसके साथ बाद में इसने भी गद्दारी की है और उसे भी छोड़ दिया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बात यह है कि आज तक मेरी कोई भी स्पीच उठा के देख लें आप, कहीं पे भी कोई सबूत दे दें, मैं उसके वालिदैन तक नहीं पहुंचा। मैंने उसके वालिद का नाम नहीं लिया, वो हमारे चचा थे, हमारा एक ही ख़ानदान है, बरादरी है, लेकिन हमारा 7 पुश्तों से आपस में टकराव रहा है इलेक्शन में भी, वैसे भी। तो मैंने उनके वालिद को, अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, कभी उनका नाम नहीं लिया। उसने मेरे वालिद साहब का भी नाम लिया है, मेरे ताया का भी लिया है, इसलिए मैं ये बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। बाकी वो हमारी बरादरी के हैं, हम उन्हें बेहतर जानते हैं। वो कह रहे थे जी कि हम हक़ की बात करते हैं, हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम बड़े सादिक और अमीन हैं। वो आपको कह रहे थे कि मैं पूरी तहसील हसन अब्दाल में सारे चेयरमैनों पे केस बने हैं, मुझ पे कोई करप्शन का केस नहीं बना, मैं बड़ा सादिक और अमीन हूँ। मेरी ज़मीनें हैं, जदातें हैं, मेरे ट्यूबवेल्स हैं और मेरी मार्केट्स हैं, प्लाज हैं, अल्लाह उन्हें नसीब करे। मैं कहता हूँ अल्लाह उन्हें और दें। लेकिन एक बात जो मैं आज उन्हें इस मीडिया की वसादत से चैलेंज करना चाहता हूँ कि जनाब चौधरी खिज़र साहब की एक वालदा हैं, उनके वालिद साहब ने 2 शादियाँ की हैं। उनकी एक वालदा जिनसे वो पैदा हुए हैं, दूसरी वालदा उनकी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने अपनी वालिद की फौतगी के बाद अपनी वालदा को हिस्से से महरूम रखा है और वालिद उनके लोग वालिद की फातिहा पढ़ने आ रहे थे और ये उठ के तहसील में भाग गया है, वहाँ इंतकाल करा रहा था, फतनामा चढ़ा रहा था अपने वालिद का। ये इतना ईमानदार और इतना है, कहता है कि ये ग्रुप छोड़ के हमारे ग्रुप में आ जाएं तो हम चेयरमैन बनाएंगे। मैं कहता हूँ अगर ये कुरान हल्फ पे मीडिया के सामने प्रेस क्लब हसन अब्दाल, प्रेस क्लब हजरोल रखे, प्रेस क्लब अटक रखे या मस्जिद गाँव की रख ले, ये गांव के लोगों के सामने और मीडिया के हजरात के सामने ये तसल्ली दे दे कसम कुरान पे कि इसकी दूसरी वालदा नहीं है जिसे इसने हिस्से से महरूम रखा है, क्या ये बात झूठ है? अगर ये कह दे ये झूठ है तो मैं इसके हक़ में बैठ जाऊंगा और अपने पूरे ग्रुप के साथ इससे माजरत करूंगा, सारी ज़िंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा, इसकी हमायत करूंगा। चौधरी रियाज साहब मेरे चाचू बैठे हुए हैं, चौधरी इकबाल साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, ये उनके बेटे हैं, इनकी हमशीरा हैं जिनकी शादी चौधरी मुमताज़ अली ख़ान से चौधरी खिज़र हयात के वालिद से हुई है, जिसका पूरा इलाका, पूरा गांव इस बात का गवाह है। वो जब से उनकी फौतगी हुई है तो वो केस लड़ रही हैं अदालतों में, तहसीलदार के पास, ये अपने असर रसूख अमल में ला के वहाँ उनका कोई उन्हें इंसाफ नहीं मतलब इंसाफ नहीं इनका होने दिया उसने। बाकी मैं आपको उनके एप्लीकेशन और 2003 की उनके आईडी कार्ड की कॉपी सारी मैं आपको मीडिया को दूंगा। बाकी बात यह है कि अवाम हल्के की अवाम की वो बंदा खिदमत कर सकता है जिसका किरदार जो है ना वो साफ़ हो। इसके किरदार पे सबसे बड़ा दबा इसकी वालदा के साथ ना इंसाफ़ी है जो ये आज तक कर रहे हैं। मैं आप मीडिया वाले दोस्तों की वसादत से आज फिर इसे चैलेंज देता हूँ। बाकी बातें ये छोड़ें, इसने काफ़ी बातें की हैं, मैं नहीं करना चाहता। बाकी इसे भी लोग जानते हैं, इसने कहा है कि ये सियासी टाउट है और इस एरिया में टाउट कौन है ये आप यहाँ पे विज़िट करके लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी मैं मीडिया की वसादत से इसे चैलेंज करता हूँ चौधरी खिज़र हयात को, चौधरी खिज़र हयात असार को मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बात ये कह दे कि चौधरी मुमताज़ जो इसके वालिद थे उनकी 2 बीवियाँ नहीं थीं, एक इसकी वालदा और दूसरी इसकी जो सुतेली वालदा है उसको इसने हिस्से से मरहूम रखा है। अगर ये उन्हें ये कह दे कि ये बात झूठ है, इन्हें इसने हिस्सा उनकी वालदा नहीं है और उसने हिस्सा दिया है या नहीं दिया, अगर वो कह दे कि उसने हिस्सा दिया है उनकी वालदा का, उसकी वालदा है और हिस्सा दिया है, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इनके हक़ में बैठ जाऊंगा और इनकी हमायत करूंगा। अच्छा, उन्होंने आपको मेजर ग्रुप में शमूलियत का कहा कि अगर आप शामिल हो जाएं तो वो आपकी कैंपेन चलाएंगे और आपको बिला मुकाबला बनवाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, उनकी बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा है वो क्या उनका लीडर मेजर भी चाहता है कि हमारे जैसे लोग उनके साथ शामिल हों,
लेकिन वो एक मुनाफिकीन का ग्रुप है। हम उनके साथ ना शामिल होंगे और ना ही सारी ज़िंदगी उन्हें अपने साथ शामिल करेंगे। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो किसी वक्त भी डसते हुए नहीं रहते। अच्छा, आप उन पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और आपने अपने जलसे का भी जिक्र किया, उनका भी जिक्र किया, तो क्या वजह है कि आपका जलसा छोटा था और उनके लोग ज़्यादा थे? इसकी क्या वजह है? जी, हमारा जलसा छोटा नहीं था, मेरे हिसाब से हमारा जलसा उनके जलसे से बहुत बड़ा था। बाकी वो तोड़ फोड़ कर बातें बता रहे थे आपको। मलिक साहब ने हमें मंगल वाले दिन टाइम दिया है जी। बुध और जुमरात 2 दिन थे, हमने जुमे को जलसा किया है। मलिक साहब को कोरोना हो गया था, जिस वजह से मलिक साहब हमारे पास ये टाइम बहुत कम था और हमारा जलसा हज़ारों की तादाद वहाँ मौजूद थी। ये कह रहा था कि मैंने अपने नानकों से बंदे लाए हैं, ये झूठ है बिल्कुल सरासर। 2 गाड़ियाँ मेरे नानकों से आई हैं, एक में आधे से ज़्यादा लोग डोग गुजर जो यूनियन कौंसल कोर्ट्स उनकी में आती उसमें थे, और दूसरे मेरे मामू हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, सके हैं, मेरी उन साथ अच्छी बनती है, तो वो आए हैं। ये तो बिल्कुल ये फजूल बातें, झूठ सब कह रहा था आपको। और दूसरा, आप निसार भाई कह रहे हैं कि मैं इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ। इल्ज़ाम तराशी नहीं, ये हकीकत है। मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, आप गांव में मस्जिद में जहाँ पे गांव के जो बड़े लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे, आप उनसे पूछें और इसे कह दें कि ये कसम तसल्ली दे दे कि इसकी वालदा हैं या नहीं है। अगर हैं तो उन्हें हिस्सा क्यों नहीं दे रहा आज तक? ये उनका जो विरासत से हिस्सा बनता है, वालिद की वफ़ात के बाद इसने हिस्सा क्यों नहीं दिया आज तक? जी ठीक है, थैंक यू जी। जी मेहरबान।